हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिमी एंड मिमी वाइब्स। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 10 मंथ प्रेगनेंसी। 10 मंथ प्रेगनेंसी नहीं होता है, 9 मंथ होता है, मुझे पता है। बट एक्चुअली प्रेगनेंसी को लगते हैं 9 मंथ 9 डेज़। सो जो 9 मंथ कंप्लीट हो गए हैं, उसके बाद जो 9 डेज़ बचे हैं, मैंने उसे कहा 10 मंथ मीन्स लाइक 1 2 3 4 9 डेज़ होते हैं। सो वो जो 9 डेज़ होते हैं वो 10 मंथ्स के अंदर मैंने इंक्लूड किया है। सो जो वो 10 डेज़ के अंदर ही हमें डिलीवरी हो जाती है। एक्चुअली किसी किसी को लेबर पेन बहुत जल्दी आ जाता है, सो डिलीवरी उनकी जल्दी हो जाती है। बट जिसको नहीं होता है उसे क्या करते हैं डॉक्टर्स, आर्टिफिशियल पेन लाने के लिए ट्राई करते हैं। अब आर्टिफिशियल पेन कैसे लाते हैं? सो उसके लिए हमें मेडिसिन इंड्यूस करते हैं। इंड्यूस करने के बाद हमें आर्टिफिशियली पेन होता है। लाइक 9 डेज़ में शुरू से आपको थोड़ा सा फॉल्स पेन आने लगता है, ज़रा थोड़ा पेन होता है। सो जब आपको मेडिसिन इंड्यूस करते हैं, उसी जो पेन होता है वही पेन जो आपको आने लगता है वो ज़्यादा सीवियर हो जाता है। जो वो ज़्यादा सीवियर होके आपको लेबर पेन की तरह एक्ट करता है एंड देन आपको डिलीवरी के लिए आसानी हो जाती है। सो ये बहुत सबसे ज़्यादा जो बेबी का जो डेवलपमेंट है 9 मंथ में, 9 मंथ में सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलप होते हैं। और ये जो लास्ट के 9 डेज़ बचते हैं इससे बहुत जल्दी डेवलप होते हैं। सो आपको क्या करना चाहिए एक्चुअली, जो 9 डेज़ बचे आपके लिए वो 9 डेज़ आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकती है। सो हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। भी लेबर पेन हो जाता स्टार्ट होता है एंड एक बार जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता है, वो जो पेन होता है वो पेन बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक होता है। ऐसा बोला जाता है लाइक एक बोन्स टूटने में ने वैसे बहुत सारे बोन्स जब टूटती है, हड्डी टूटती है, जितना दर्द होता है उतना दर्द होता है जो लेबर पेन में होता है इन नॉर्मल डिलीवरी। गाइस, अगर वो नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, ऐसा कुछ नहीं होता, दोनों में भी पेन होता है, इक्वली पेन होता है। लाइक आपके एलएमपी देखते डॉक्टर आपको 9 मंथ 9 डेज़ के पहले लाइक 1 डे बिफोर आपको एक डेट देते हैं, एस्टिमेटेड डेट। उस डेट तक अगर आपको लेबर पेन स्टार्ट होता है देन इट इज़ गुड, आप तभी इंस्टेंटली हॉस्पिटल चले जाते हो इमीडिएटली। अगर नहीं होता है तो जो आपको डेट दिया जाता है उस डेट को आपको वहाँ पे जाना पड़ता है। पेन होता है तो गुड, अगर नहीं होता है तो वो आर्टिफिशियल पेन इंड्यूस करते, जैसे मैंने इसके पहले कहा था। सो मुझे मेरा एलएमपी था 25 को। सो मुझे उन्होंने नेक्स्ट मंथ 2 को बुलाया था। सो मैंने एक्चुअली 1 को बुलाया था अर्ली इन द मॉर्निंग। बट मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, सबके सामने तो बहुत कूल वाला बन रही थी कि ऐसा कुछ नहीं है। एंड एवरीवन वाज आस्किंग, सब लोग पूछ रहे थे कि सब ठीक है, दर्द हो रहा है, सब ठीक है, चाहे हॉस्पिटल चले। सो आई वॉज कि नहीं, अभी नहीं, वेट करते हैं, हम चलेंगे, जस्ट लेट्स सी, हम वेट करते हैं, जैसे ही पेन स्टार्ट होता है मैं बताती हूँ। एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा बोलती नहीं थी कि पेन हो रहा है करके। सो इनको लगता था कि शायद से मैं डर के मारे झूठ बोल रही हूँ, बट ऐसा नहीं, मुझे हुआ ही नहीं था, थोड़ा बहुत फॉल्स पेन होता था एंड देन वो 15-10 मिनट्स के बाद चला जाता था। सो 1 को बुलाया था तो मैंने 1 को नहीं गई। इनफैक्ट इतना ज़्यादा मुझे कुछ फील ही नहीं हो रहा था, ना ही मुझे दर्द हो रहा था, ना मुझे कुछ हो रहा था। सुबह तक भी सब कुछ ठीक था, इनफैक्ट आफ्टरनून तक मैंने बहुत अच्छा खाया। लाइक 4 o'clock तक सबके सामने तो कूल बनने का ट्राई कर रही थी, बट अंदर से मेरी फट रही थी। मुझे क्या हो रहा था मुझे ही पता था। एंड जैसे ही 5 बजे हम जाने वाले थे, इवनिंग शिफ्ट में हम दिखाने वाले थे। सो 4:30 बजे हम 5 बजे निकले एंड निकलने के बाद जैसे हॉस्पिटल पहुँचे, डॉक्टर ने चेक किया एंड एवरीथिंग वाज नॉर्मल। बट उसके पहले मैंने फिर से एक बार सोनोग्राफी करवा लिया था, अल्ट्रासाउंड करवा लिया था बेबी के पोजीशन के लिए, कि पोजीशन अगर नीचे की तरफ होता है सो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, मतलब इजीली हो जाता है। सो मैंने जब मतलब मेरे हॉस्पिटल के अलावा मैंने दूसरे हॉस्पिटल पे रेफ़र करके मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था एंड रिपोर्ट्स वगैरह सारे नॉर्मल थे। सो हमारे घर वाले, इनफैक्ट मुझे, सबको लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी आसानी से एंड पोजीशन भी सही था।
सो हम एडमिट हो गए एंड देन डॉक्टर ने कहा एडमिट होने के लिए। इवन मैं फर्स्ट को भी एडमिट नहीं हो रही थी, आई वॉज नॉट एट ऑल रेडी, मैं बिल्कुल रेडी रही थी एडमिट होने के लिए। बट मैम ने कहा कि जब वेट ही करना है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से मेडिकेशन स्टार्ट करना है, सो हम फर्स्ट को यहाँ पे क्यों रुकेंगे, हम सेकेंड मॉर्निंग आ जाएंगे, अर्ली इन द मॉर्निंग। देन डॉक्टर ने कहा नहीं, आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा क्योंकि हम अर्ली इन द मॉर्निंग स्टार्ट करेंगे 5 o'clock को। देन सब ने इंसिस्ट किया। मुझे एक्चुअली हॉस्पिटल में रहना बिल्कुल नहीं पसंद, मैं कभी थी ही नहीं मेरी पूरी ज़िंदगी में, मैं बस जब ही थी जब डिलीवरी के टाइम पे। सो हम एडमिट हो गए थे एंड जैसे तैसे रात हो गई, मॉर्निंग स्टार्ट हुई। अंदर से मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था एंड सब लोग बोल रहे थे कि डरो मत, ज़्यादा स्ट्रेस मत लो क्योंकि बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा। अगर बीपी फ्लक्चुएट हो जाता है तो डॉक्टर उतना वेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली सीजर करवा देते, सी सेक्शन हो जाएगा। सो कूल बनने की, एज़ यूजुअल कूल बनने की ट्राई कर रही थी। मॉर्निंग पे मुझे लाइक इंड्यूस किए थे, तभी कोई पेन वेन नहीं था एंड देन मतलब साइमल्टेनियसली वो दोनों चीज़ों की तैयारी रख रहे थे, लाइक सिजेरियन की एंड एज वेल एज नॉर्मल की। सो 4-5 बार इंड्यूस किए थे, उसके बीच में उन्होंने बहुत बार बेबी की हार्ट बीट चेक कर रहे थे। सो ईटीसी लगा के जब वो हार्ट बीट चेक करते हैं, मतलब इतना बड़ा टमी होके रहता है, उसमें बेल्ट ऐसे लगा के बेबी का जब हार्ट बीट चेक करता है, लिटरली इतना ज़्यादा, मतलब वो जो फीलिंग होता है वो अजीब फीलिंग होता है। एक तो वो एक ही पोजीशन पे लेटे रहना, लाइक हेल, हम एक ही पोजीशन पे लेटे नहीं रह सकते। कहा था लाइक वील वेट फॉर 3 o'clock, आफ्टर दैट वील गो फॉर। सो हमने वेट किया, देन फाइनली आए। सो मुझे लेके गए ओटी में। ये जो मतलब जो रील पे चलते रहते हैं, जो ओटी में जाने से पहले लोग मेकअप करके जाते हैं, बहुत ज़्यादा कूल, और वहाँ पे जाके ब्लॉग्स बनाते, वहाँ पे जाके रील्स बनाते, ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपकी अंदर से जो आपकी हालत होती है वो आपको ही पता होता है। और लाइक बाहर के देशों में ना हस्बैंड को या फिर किसी एक को अलो करते हैं, बट इंडिया में ना किसी को भी अलो नहीं करते हैं। सो अगर आपका ऐसा है तो आप उनको पूछ सकते हो कि वो आपको एपिड्यूरल दे रहे हैं क्या। मोस्टली इंडिया में देते नहीं है एपिड्यूरल, कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में ही होते हैं, बहुत ज़्यादा कम। उससे क्या होता है कि हमें लेबर पेन जो पेन होता है वो पेन को वो कम कर देते हैं। मीन्स हमारा जो लोअर वाला पार्ट होता है वो बिल्कुल नम हो जाता है, सुन पड़ जाती है। इट वर्क्स लाइक एनेस्थीसिया। जैसे सीजर में हमें एनेस्थीसिया देते हैं, जस्ट लाइक बैकबोन में देते हैं हमें, जो पूरा नीचे के जो पोर्शन होता है वो बिल्कुल एकदम सुन पड़ जाती है, पता नहीं चलता है क्योंकि आपका जो ये डीप लेयर कटेगा। आई स्टिल रिमेंबर कि कॉल पे थे कि पेशेंट इज़ रेडी, डॉक्टर मतलब एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स अलग होते हैं, सो दे आर वेटिंग फॉर एनेस्थीसिया के डॉक्टर। उन्होंने उनको फ़ोन किया था, उसके पहले मुझे ड्रेसिंग करवा दिया है, मेरे को आँखों में पट्टी बांध दिए हैं। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, एक्चुअली वो दिखाई नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर हम उतने नाम, मैं कहाँ से हूँ, क्या करती हूँ, ये सब कुछ पूछा एंड पूछते पूछते ही जस्ट इंजेक्ट, उन्होंने मेरे बैक पे इंजेक्ट किया एंड इंजेक्ट करने के बाद भी थोड़ा बहुत वेट करते हैं कि ताकि आपको सेंसेशन है क्या। अगर आपको सेंसेशन है देन दे वोंट डू, स्टार्ट नहीं करते हैं। इनफैक्ट जो हम 9 month 9 days वेट करते हैं, ये सारा 10 मिनट का खेल है, 10 मिनट में सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एंड बाहर मेरे घर वाले सब लोग वेट कर रहे थे, मेरे हस्बैंड तो बहुत ज़्यादा टेंस थे। हाँ, मुझे पूछ रहे एंड देन मुझे पता नहीं क्या हुआ था, मुझे कुछ सुनाई तो दे रहा था बट कोई सेंसेशन नहीं था नीचे के पार्ट में, आँखों में बंदी हुई थी। मैं बस प्रे कर रही थी। जो मेरे हाथ, मैंने एक नर्स का हाथ पकड़ा हुआ था, उस नर्स के हाथ को इस तरीके से पकड़ा हुआ था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि वहाँ पे हमारे घर वाले तो कोई है नहीं। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था एंड आई वाज जस्ट प्रेइंग, मैं बस गॉड से प्रे कर रही थी कि जल्दी जल्दी हो जाए, जल्दी जल्दी हो जाए। एंड सडनली मुझे आवाज़ आया कि मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने शायद से कोई रिकॉर्ड लगाया हुआ है, कोई सी बेबी का क्राइंग का, बेबी रो रही है, ऐसा साउंड आया। एंड फटाक से मैं एक्चुअली पूरी बेहोश में थी। देन मुझे बोला है कि आपको बेबी हुआ है एंड बेबी गर्ल। सो मैंने कहा बेबी गर्ल हुआ है, आपको देखना है? मैंने कहा हाँ मुझे देखना है। एंड थोड़ा सा ऐसे रिमूव किया एंड उसे मुझे मेरे पास में लाया एंड इट वाज द फीलिंग, वो जो फीलिंग था
आई जस्ट कांट एक्सप्रेस, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि एक ही पल में आप आपका पूरा रिलेशन ही चेंज हो गया। एक ही पल में यू आर बीइंग अ मॉम, आप एक ही पल में आप एक मॉम बन गए हो, आपके ऊपर जिम्मेदारी। एंड देन आने फिर मुझे वहाँ से आईसीयू में शिफ्ट किए। इट वॉज सिजेरियन में जो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो एनेस्थीसिया था, पता नहीं चला। उसके बाद जब धीरे धीरे आपको होश आने लगता है, तब ना रियल पेन शुरू होता है, रियल पेन। पर मुझे पेन हो रहा था, और मैंने थोड़ा सा इडली खाया था, एक ही इडली। मतलब इतनी वॉमिट हो रही थी, लाइक स्टिचेस लगे हुए थे और मुझे वॉमिट हो रही थी, एंड वॉमिट में से पानी आ रहा था। वो जो दर्द था, आई जस्ट कांट एक्सप्रेस कि वो दर्द कितना ज़्यादा हॉरेबल था। सो आई सजेस्ट आप कुछ भी मत खाइए, अगर आपकी नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, यू डोंट नो, आप कुछ भी मत खाइए। 4-6 आवर्स पहले तक अगर आपको डॉक्टर बोले भी कुछ खाने के लिए, आप कुछ मत खाइए, बिकॉज बाद में जो प्रॉब्लम आपको होगी ये सिर्फ आप ही डील कर सकते हो, कोई और आपकी प्रॉब्लम को नहीं समझ पाएंगे। आप बिल्कुल मत खाइए, नॉट इवन, क्योंकि बाद में हमें वॉमिट होती रहती है मेडिसिन की वजह से और स्टिचेस की वजह से बहुत ज़्यादा। और जितना ज़्यादा आप चादर कंबल कैरी कर सकते हो कैरी करिए, क्योंकि जैसे ही आपको ओटी से बाहर लेते हैं, आईसीयू में रखते हैं, आपको इतनी ज़्यादा शिवरिंग होगी, ऐसा फील होगा कि आप माइनस में टेम्परेचर में आ गए हो, माइनस टेम्परेचर, इतनी ज़्यादा शिवरिंग होगी। मीन्स यू कांट कंट्रोल दैट शिवर, आपको वो शिवर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होगा। साथ में जो वो पेन जो वहाँ से स्टार्ट होगा, क्योंकि आपका एनेस्थीसिया का जो डोज होता है वो कम होते रहता है, और आपका जो दर्द का डोज होता है वो ज़्यादा होते रहता है। सो ये उसके बाद आके वो आपको नर्स आके पेन किलर देंगे, जब तक आपको वेट करना पड़ेगा। एंड भी नहीं हुआ। आई वॉज लाइक, मैं ये सोच रही थी बस इससे ज़्यादा पेनफुल और कुछ नहीं है। 3 डेज तो हिली भी नहीं। तीसरा दिन के बाद जब आपको वॉक करने बोलते हैं, आपका जब फर्स्ट वॉक रहता है, वो भी जो दर्द है, वो दर्द को भी नॉर्मल डिलीवरी आप जितना हो सकते हैं नॉर्मल के लिए ट्राई करिएगा। एक्सरसाइज करिए, अच्छा फूड लीजिए, सबसे ज़्यादा थोड़ा बहुत योगा करिए, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इट्स लाइक अ ब्लेसिंग, बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। पेन सिर्फ 5 मिनट के लिए होगा, हॉरेबल पेन जो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, उसके बाद सब कुछ ठीक, नॉर्मल, यू विल बिहेव लाइक आप, मतलब आपको लगेगा नहीं कि आपकी डिलीवरी हुई है करके। अगर आपकी सिजेरियन है, मतलब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, देन आपको बहुत दर्द होगा, बट आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो थोड़े दिन में ठीक हो जाओगे, यू वोंट बी। एंड 10 डेज मैं अच्छी तरीके से चलने लगी, बट जो पेन होता था वो पेन वी कांट एक्सप्रेस कि कितना पेन होता था। 20 डेज के बाद एकदम मैं नॉर्मल हो गई। इट्स ए बिग थिंग कि 20 डेज के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं किस तरीके से नॉर्मल हुई एंड मैंने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो किया, सो ये सारे जो चीज़ें हैं मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। सो मुझसे जुड़े रहने के लिए स्टे ट्यून विथ मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल मिनी एंड मिमी।